हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अफरोज़ रिजवी राष्ट्र संवाद समाचार में आप सबका खास स्वागत है, खैर मकदम है। पेश है कुछ और दिलचस्प समाचार। तो इनमें पहली खबर ये है कि संभल जिले के ओवरी गांव में समीना नाम की एक महिला को 5 दिन में 4 बच्चे पैदा हुए। ये इस ज़िले के एक अस्पताल की पहली घटना है जहां पर एक महिला को एक बच्चा 9 मई को हुआ और 14 मई को 3 और बच्चे पैदा हुए। इनमें 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। और डॉक्टरों ने सभी को स्वस्थ बताया है और कहा है कि बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी सबकी हुई है। और जब वो गर्भवती थी समीना, तो डॉक्टरों ने कुछ जांच को कहा था, लेकिन घर वालों ने कहा था कि नहीं, जितने भी बच्चे पैदा हों ठीक है। तो इस तरीके से उसने जांच में भी आई जो रुकावट आ रही थी, जिससे डॉक्टर कह रहे थे कि इसको भ्रूण को कम किया जा सकता है, तो उसको न करा करके अब जो उसको 4 बच्चे पैदा हुए हैं, 2 बेटी और 2 बेटा। और डॉक्टरों की निगरानी में ये हुआ है नॉर्मल डिलीवरी, तो इसको लेकर के बड़ी हैरत जताई जा रही है। वहाँ की डॉक्टर शुभा अग्रवाल ने बताया कि ये पहला ऐसा मामला है हॉस्पिटल में जहाँ बिना किसी ऑपरेशन के नॉर्मल डिलीवरी एक महिला की हुई है, जिसमें एक बच्चा 1 दिन पैदा हुआ और 4 दिन के गैप पर 6 दिन के गैप पर दूसरा पैदा हुआ, यानी 9 और 14 मई को 4 बच्चों को जन्म दिया। बहरहाल इसे लेकर के लोगों में खुशी भी है और हैरत भी जताई जा रही है कि ऊपर वाला जिसको दे नहीं पाता है तो इतने बच्चे एक साथ दे देता है। और कहीं कहीं लोगों में मायूसी होती है, एक ही बच्चे को लेकर के लोग दुआएं मांगा करते हैं, कई साल हो जाता है। अभी भी पिछले दिनों एक महिला को ऐसे ही 12 साल के बाद एक बच्ची पैदा हुई, उसको भी जुड़वा बच्चे पैदा हुए, जिसको लेकर काफ़ी खुशी जताई जा रही थी। तो इस तरह का मामला अक्सर सामने आता है और ये मामला बड़ा चौंकाने वाला तो है। इसके अलावा कुशीनगर में एक हफ्ते के अंदर 2 बार तेंदुए को घूमते गांव में देखा गया है, जिससे गांव वालों में बेइंतहा दहशत है। बताया जाता है कि पिछली जुमेरात को रात 10 बजे खेत में तेंदुए को चहलकदमी करते देखा गांव वालों ने, तो उनमें भगदड़ मच गई और गांव वालों ने वन विभाग के लोगों को बताया, तो वन विभाग की टीम वहाँ तलाशी लेने गई मौके पर, लेकिन वहाँ उनको तेंदुआ नज़र नहीं आया। तो इस तरीके से अभी तेंदुए को लेकर गांव वालों में दहशत बनी हुई। जब तक उसे पकड़ लिया नहीं जाता है तब तक लोगों को यह खौफ बना रहेगा कि कहीं तेंदुआ आके हमला न कर दे। ऐसे वाक़यात पिछले दिनों हो चुके हैं। तो 2 बार तेंदुआ दिखा है, हफ्ते में 2 बार। तो अब इस वन विभाग ने अपनी टीम वहाँ पर तैनात कर दी है और कड़ी निगरानी की जा रही है कि तेंदुए को सुरक्षित पकड़ लिया जाए और गांव वालों को इससे कोई नुकसान ना हो। बहरहाल तेंदुए को लेकर के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। और हरदोई में कलश यात्रा के दौरान गंगा घाट पर नहाते वक्त 2 बच्चों को डूबने से मौत हो गई। बताया जाता है कि 5 बच्चे नहाने गए थे और गहरे पानी में चले गए। जब इनको वहाँ डूबते हुए देखा तो बचाव के लिए लोग दौड़े, लेकिन 3 बच्चों को तो मौके पर निकाल लिया गया, 2 तेज़ धार में बह गए, उन्हें नहीं बचाया जा सकता। इसके अलावा अमेठी के मुंशीगंज और बरेली के शाहजहाँपुर मार्ग के पास फरीदपुर टोल प्लाजा के पास 2 अलग अलग भीषण दुर्घटनाएं होने से सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई। मुंशीगंज अमेठी के पहले सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे उनके मौके पर मौत हो गई। इसके अलावा बरेली में भी 2 शिक्षक मोटरसाइकिल से अपनी परीक्षा ड्यूटी करने जा रहे थे, उन्हें भी ट्रक ने टक्कर मारी उनके वाहन को, जिससे उन लोगों को भी मौके पर ही मौत हो गई। तो इस तरह ये बहुत दुखद समाचार रहा। और इसके अलावा कोलंबो में बगैर अवैध वीज़े के रह रहे 3 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि लोग बगैर किसी
लीगल वीज़े के, लीगल कागज़ के यहाँ पर रह रहे थे और उनकी जानकारी होने पर वहाँ की पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके भारतीय दूतावास को इसकी जानकारी दे दी है। इसके अलावा पेपर लीक होने के मामले में जो अभी नीट की परीक्षा निरस्त हुई थी, वो अब 21 जून को होगी। इसकी जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी है और उन्होंने कहा है कि अब परीक्षा ऐसे कराई जाएगी कि कहीं भी पेपर लीक की नौबत नहीं आएगी। इसके अलावा राहुल गांधी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि पर काफ़ी तंज कसा है और कहा है कि केंद्र सरकार की दूरदर्शिता से ये सब हो रहा है और अभी तो 3 रुपये का झटका दिया है, बाकी भी जनता से वसूली किस्तों में करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।